गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले लेक्चर यहीं तक देखे थे कि वैलेंस बैंड के पास एनर्जी कम होता है और कंडक्शन बैंड के पास एनर्जी ज़्यादा होता है। अब एक बात सोचिए, हमारा वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होगा यानी तो फुल फिल्ड होगा। वैलेंस बैंड अक्सर पूरा भरा होगा यानी तो थोड़ा भरा होगा, लेकिन कंडक्शन बैंड थोड़ा भरा भी हो सकता है यानी तो जनरली कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो खाली होते हैं, अक्सर खाली ही होते हैं, लेकिन पार्शियली में भी फिल्ड है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यदि गैप कम हो तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, आसानी से मूव करेगा, फ्लो करेगा। तो जिस वजह से आसानी से करंट पास करेगा, मतलब ये केस बन जाता है मेटल का, मतलब बन जाता है कंडक्टर का केस। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर थोड़ा सा फासला आ जाए, दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा गैप आ जाए, तो अब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा जैसे कि मेटल में जाता था, क्योंकि मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता था, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम था। तो इस वजह से मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। लेकिन इसी को अगर सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर में कंपैरेटिवली मेटल के तुलना में सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप बढ़ जाता है, जिसके कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता और वाकई में उतना इलेक्ट्रॉन जा भी नहीं पाता है जितना कि कंडक्टर के केस में जाता था। इसी वजह से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं पार्शली, थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। लेकिन अगर यहीं पे इंसुलेटर की बात किया जाए तो इंसुलेटर आप जानते हैं कुचालक जो करंट पास ही ना करे। तो उसमें खासियत क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अप्रोच ही नहीं कर पाता है, गमन ही नहीं कर पाता है, जंप ही नहीं कर पाता है। जिस वजह से जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक उसका चार्ज नहीं जाएगा, तब तक वहाँ पे करंट कैसे आएगा। इसलिए इंसुलेटर में यह गैप डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे पहले भाषा में लिख रहा हूँ कि एनर्जी डिफरेंस देखिए, लाइन हमारा ये है, इन मेटल में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is very small। देखिए लाइन क्या बोल रहा है, इन मेटल में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। मतलब मेरा कहने का यह है कि मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो वेरी स्मॉल होते हैं। वाकई में वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते रहते हैं, हटके नहीं रहते, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इजली फ्रॉम वैलेंस बैंड, VB मतलब वैलेंस बैंड, टू कंडक्शन बैंड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन ये है कि मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। जिस लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस लाइन को मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगा
तो उस समय कुछ बेहतर ही समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप अभी देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। इन मेटल में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वायलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। मेटल में वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये मान लीजिए हमारा वायलेंस बैंड है और ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है। तो वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये वायलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड, तो वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होता है, नगण्य होता है, नहीं होता है। मतलब वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। इस वजह से जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन वायलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से आसानी से करंट फ्लो होते हैं, आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसलिए मेटल हमारा विद्युत का सुचालक मतलब कंडक्टर की भांति काम करता है। लेकिन यहीं पे हम एक लाइन और लिखे, इन सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर बात किया जाए सेमीकंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वायलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज comparatively more but still some electrons jumps VB to CB, valence band to conduction band, so conducts electricity पार्शली, इसलिए पार्शली करंट पास करते हैं। थोड़ा लाइन को समझिएगा, लाइन क्या बोल रहा है इन सेमीकंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वायलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कंपैरेटिवली मोर। इस मेटल में जो वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का डिफरेंस था वो काफी कम था, लेकिन इसके तुलना में कंपैरिजन टू मेटल, सेमीकंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में लगभग में कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। बट स्टिल इसके बावजूद भी सम इलेक्ट्रॉन्स जंप्स, इसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करता है। कहां से कहां? तो वायलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पार्शली, अतः इसलिए ये विद्युत धारा पार्शली पास करते हैं, कम मात्रा में पास करते हैं। लाइन को देख लीजिए मैं सारी लाइन को मिटाऊंगा। हालांकि ये तो पिछले लेक्चर का लाइन है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल इज ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हर एक मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलग अलग होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? तो उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस, एनर्जी के डिफरेंस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी के डिफरेंस होने के कारण हर मेटल का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वेरिएशन होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे लाइन बोल रहा है, ये लाइन आपको बता रहा है कि मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होता है, इतना स्मॉल होता है कि जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गमन कर जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप ही नहीं है। तो वहां पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, फटाफट करंट जाएगा, मतलब वो सुचालक का काम करेगा। लेकिन आगे बोल रहा है, इन सेमीकंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कंपैरेटिवली मोर। आपको लाइन ये बता रहा है कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, बट स्टिल इसके बावजूद भी फिर भी सम इलेक्ट्रॉन्स जंप्स, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। जो मोर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अभी भी चला जाएगा, गैप होने के बावजूद भी। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं पार्शली। इसको फटाफट नोट किया जाए, मैं इसको मिटा देता हूं। इसको फटाफट नोट किया जाए, इसको मिटा दिया जाए। आप ये लाइन देख रहे हैं कि एनर्जी का डिफरेंस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में होने के कारण
हर मेटल का अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। तो मैंने अभी तक बस इतना ही बताया है कि मेटल में मतलब कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होते हैं, नगण्य होते हैं। इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका चार्ज जाएगा, और जैसे ही चार्ज फ्लो करता है तो वहीं पे तो करंट की प्रोडक्शन होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस मेटल की तुलना में, कंडक्टर की तुलना में कुछ ज़्यादा ही होता है। इस वजह से जितना इलेक्ट्रॉन मेटल में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता था, उतना सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, थोड़ी सी असुविधा के साथ जाएगा, कुछ कम नंबर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस वजह से चालकता थोड़ी घट जाती है। लेकिन अगर यहीं पे इंसुलेटर की बात किया जाए तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना लार्ज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है। तो आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कीजिए, वहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो देखिए इस लाइन को फटाफट नोट करते हैं। लाइन ये है, इन इंसुलेटर मतलब कुचालक में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज। बोला इंसुलेटर में एनर्जी डिफरेंस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज, काफी ज्यादा होता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करता है, सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लाइन देखिए क्या बता रहा है कि इन इंसुलेटर यानी कुचालक में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज। जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है सूखा हुआ, तो उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। देखिए बीच में एनर्जी का गैप है, तो एनर्जी डिफरेंस इज लार्ज। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, ड्यू टू जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है, अतः वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। अगर अभी हम 3 लाइन देखे हैं, एक मेटल में एनर्जी डिफरेंस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में नहीं होता है, नगण्य होता है, ओवरलैप किए हुए रहते हैं एक दूसरे से। सेमीकंडक्टर में थोड़ा गैप होता है, और इंसुलेटर में तो गैप काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है। तो देखिए मैं इस लाइन को फिर से दोहराता हूं ऐसे ही। ये मान लीजिए आपका वैलेंस बैंड है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। थोड़ा सोचिएगा, ये आपका है वैलेंस बैंड और ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये आधा भी भरा हो सकता है, पूरा भी भरा हो सकता है। पार्शियली फिल्ड, या इसी को आप बोल सकते हैं फुल फिल्ड। आधा भी भरा हो सकता है, पूरा भी भरा हो सकता है वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड, अंशतः भरा हुआ वैलेंस बैंड या पूरा भरा हुआ वैलेंस बैंड ये है। अब इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए हैं। देखिए एक दूसरे से मिले हुए,
तो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से चूंकि मिले हुए हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अतः ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है मेटल का। मतलब ये कैसा काम कर रहा है? ये काम कर रहा है आपका मेटल का। मेटल कहने का मतलब क्या? कंडक्टर का। कंडक्टर का, देख लीजिए लाइन, ये काम कर रहा है मेटल या कंडक्टर का, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस नहीं के बराबर है। और ये कैसा है? तो ये है एम्प्टी। कंडक्शन बैंड कैसा होता है? खाली होता है। और वैलेंस बैंड कैसा होता है? तो अंशतः भरा हुआ होता है या पूरा भरा हुआ होता है। तो ये मेटल का काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो लाइन, सबसे पहला लाइन यही था कि मेटल में, इसका मतलब कंडक्टर में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है, मतलब नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किए हुए रहते हैं। इस वजह से इस भरे हुए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गमन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज जाएगा, और आप करंट बराबर पढ़े होंगे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसे यहाँ पे देखिए, करंट बराबर आप पढ़े होंगे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो पर यूनिट टाइम में जो चार्ज आता है उसी का नाम करंट होता है। तो इस वजह से ये मेटल यानी ये कंडक्टर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर बात किया जाए, हम यहां देखते हैं ये आपका एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। एम्प्टी मतलब खाली कंडक्शन बैंड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। और ये आपका पार्शली फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। तो फील्ड समझते हैं, भरा हुआ। अब आधा भी भरा हो सकता है, पूरा भी भरा हो सकता है। तो ये आपका कंडक्शन बैंड है। इससे इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा तो नहीं जाएगा जितना इसमें आसानी से जा रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी मुश्किल से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, लेकिन चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जा नहीं पाएगा, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है। इसके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है। अब देख लीजिए एक लाइन, ये जहां पे कंडक्टर है वहीं पे ये सेमी कंडक्टर बन जाता है। वहीं पे ये बन जाता है क्या चीज? सेमी कंडक्टर। तो देखिए लाइन आपका ये बता रहा है कि सेमी कंडक्टर में, मतलब अर्धचालक में, इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, सॉरी, इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, जिस वजह से कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, क्योंकि गैप कम है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर बात किया जाए यहीं पे कि ये आपका एम्प्टी खाली वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और यहां पे आपका भरा हुआ फील्ड, भरा हुआ वैलेंस बैंड है। ये फील्ड कैसा हो सकता है? पार्शली, अंशतः भी भरा हो सकता है, या नहीं तो आप फुल फील्ड भी बोल सकते हैं, पूरा भरा भी हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप होता है, या इसी को फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है। ये जो एनर्जी का गैप है काफ़ी ज़्यादा, इस इतने ज़्यादा एनर्जी के गैप को फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो उसका चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज नहीं जाएगा मतलब चार्ज जाएगा जीरो, तो करंट भी कितना आएगा? जीरो। और करंट आ गया जीरो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, मतलब ये कुचालक बन गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप डायग्राम से एक बात देख रहे हैं कि आपका वैलेंस बैंड जो है वो पूरा भी भरा हो सकता है, आधा भी भरा हो सकता है। जैसे पूरा भरा हुआ, आधा भरा हुआ का मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपसे। देखिएगा, मान लीजिए लिथियम है, तो 3 1s2 2s1, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये आधा भरा हुआ है, क्योंकि एस में कैपेसिटी रखने के हैं 2,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, लेकिन मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है, मतलब ये पार्सली भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिथियम कैसा है, पार्सली भरा हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए बेरिलियम, तो देखिए एटॉमिक नंबर 4 है, इसको लिखते हैं 1s2 2s2। देखिए एस सब सेल पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में भी 2। तो आप देख सकते हैं कि एस सब सेल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है भी, इसका मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो जहां पे लिथियम पार्सली फिल्ड हो सकता है, वहां पे लिथियम का वैलेंस बैंड अगर दिया जाए तो ये पार्सली फिल्ड होगा। वहीं पे अगर बेरिलियम का वैलेंस बैंड दिया जाए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका जो वैलेंस बैंड है वो पूरा भी भरा हो सकता है, अंशतः भी भरा हो सकता है। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस नहीं हो, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर एक दूसरे को ढके, एक दूसरे पे चढ़े, एक दूसरे पे ओवरलैप हो, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, जिस वजह से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, किसके तुलना में, मेटल के तुलना में, कंडक्टर के तुलना में, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन यहां पे वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, उतनी संख्या में, उतना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहां पे वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, जिस वजह से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो थोड़ा सा घट जाएगा। इसलिए ये अगर है कंडक्टर तो ये बन गया सेमीकंडक्टर, यह सुचालक तो ये बन गया अर्धचालक। लेकिन जहां पे इसकी बात किया जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा है, वेरी लार्ज एनर्जी गैप, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज फॉरबिडन जोन। तो यहां पे एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि कितना भी इसको एनर्जी दिया जाए, कितना भी इसको हीट दिया जाए, कितना भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाए, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई किया जाए, लेकिन इतने मिनिमम एनर्जी से इतने मैक्सिमम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाता है, जिस वजह से कुछ भी कर ले ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। इसको फटाफट नोट कर ले। इसलिए वो क्या बन गया, ये बन गया इंसुलेटर, कुचालक। ये बन चुका है इंसुलेटर। तो ये आप देख रहे हैं लिथियम में कैसा है, हाफ फिल्ड है। इसको हाफ फिल्ड को हम बोल सकते हैं पार्सली फिल्ड, पार्सली फिल्ड। और यहां पे क्या है, फुल फिल्ड। मैंने एक एग्जांपल से बस समझाया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डायग्राम आप बना लें। कभी कभी ये मतलब कंडक्शन को डायग्राम के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको फटाफट नोट कर लें। तो इस तरह से आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर समझ चुके हैं। इसको मैं मिटा दूंगा, फटाफट इसको नोट कर लिया जाए। अगर देखा जाए फिर से, इस कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर तो आप समझ चुके हैं कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कुचालक है। लेकिन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, कंडक्टर मतलब क्या, मेटल। मेटल मतलब क्या, लोहे का रॉड लीजिए, तांबे का रॉड लीजिए, या तांबा का तार लीजिए, या फिर से एल्युमिनियम का तार लीजिए, या फिर से चांदी का तार लीजिए। तो इन सब में क्या होता है, मेटल, मेटालिक सॉलिड। अगर आपको याद हो सॉलिड स्टेट में, इसी चैप्टर में शुरू का सॉलिड में बताया था मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में आपको मैं बताया होगा कि ये अगर कोई मेटल का रॉड है, जैसे कि मेटल का कोई तार है, तो इस मेटल से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो मेटल पे आता है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे आता है माइनस। मेटल पे आता है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे आता है माइनस। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल, मतलब जब मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल है उसका नाम रखा गया था कर्नल। क्या नाम रखा था उसका? कर्नल। कर्नल कैसा होता है? तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होता है। अब देखिए, कोई मेटल का रॉड है, मतलब ये क्या है, कोई कंडक्टर है। लेकिन लाइन थोड़ा सोचिए कि अगर हीटिंग किया जाए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये कर्नल वाइब्रेट करते हैं। ये जो बीच में कर्नल है, वो कर्नल वाइब्रेट करेंगे। कर्नल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तो पहले कर्नल इसी पोजीशन पे है, लेकिन कर्नल यदि वाइब्रेट करते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो हो क्या रहा है कि जो कर्नल पहले सिर्फ इतने दूरी की जगह को छेकता था, अब वही कर्नल इतने दूर की जगह को छेकने लगा। तो हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के जो रास्ता है, उस रास्ता में ये कर्नल अगर वाइब्रेट करेगा, तो अगर स्थिर रहता तो वो थोड़ा ही जगह छेकता,
लेकिन वाइब्रेट करने से क्या हो रहा है कि अप डाउन 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 ऐसे अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये यहां से लेके यहां तक के जगह को छेक दिया, और अगर यहां से यहां के जगह को छेक दिया तो इस जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पाथ में हिंड्रेंस आ गया, रुकावट आ गया। आप ही सोचिए ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, ऐसे यहां से जाए, ऐसे यहां से जाए, ऐसे यहां से जाए, ऐसे यहां से जाए, लेकिन अगर ये कर्नल ऐसे वाइब्रेट करेगा तो क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक के अभी तक सिर्फ इतना ही दूरी से, इतने ही एरिया से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता था, लेकिन जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहां से लेके यहां तक जो भी रास्ते में इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबको ये रोक देगा वाइब्रेशन की वजह से। तो इस वजह से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के जो कर्नल हैं वो कर्नल वाइब्रेट करते हैं, अपने पोजीशन पे फ्लक्चुएट करते हैं, जिस वजह से जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक विरोध का काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको रुकावट पैदा करेगा, मतलब हिंड्रेंस जनरेट करेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने का रफ्तार थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये कर्नल वाइब्रेट नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन के जाने में उतनी ज़्यादा रुकावट नहीं आता, और अगर इसे रुकावट नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन करता, जिस वजह से करंट आसानी से फ्लो होता। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि मेटल खास करके अगर मेटल को गर्म कर दिया जाए, अगर कंडक्टर को गर्म कर दिया जाए तो उसमें कंडक्टिविटी उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, करंट का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि उसके कर्नल वाइब्रेट करने लगते हैं, जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक रुकावट का काम करता है। तो जिस वजह से हमारा जनरेट हो जाता है रेजिस्टेंस। तो एक लाइन लिखिएगा फिर से, ऑन increasing temperature, on increasing temperature, conductivity of metal, metal कहने का मतलब कंडक्टर decreases because, क्योंकि कर्नल तो समझ रहे होंगे, जब मेटल अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो जब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वही पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल का नाम क्या हो जाता है, कर्नल। आप अगर कर्नल के बारे में विशेष जानकारी देखना चाहते हैं तो आप चले जाएं मेटालिक सॉलिड, जो पिछले लेक्चर में 4-5 नंबर के लेक्चर में पढ़ाया होगा मेटालिक सॉलिड, उसमें बताया होगा कर्नल के बारे में। बिकॉज कर्नल vibrates which produces hindrance in the path of flow of electron, which produces hindrance in the path of flow of electrons. लाइन देखिए क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पे कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। मेटल कहने का मतलब कंडक्टर, जो सुचालक हैं उसकी चालकता घट जाती है, क्योंकि कर्नल वाइब्रेट करने लगते हैं, विच प्रोड्यूसेज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के गमन करने के जो रास्ते हैं, अगर कर्नल स्थिर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका चार्ज आएगा तो करंट आएगा। लेकिन अगर यही कर्नल अगर वाइब्रेट करने लगे तो जाने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे वाइब्रेट करेगा तो यहां से लेके यहां तक जो भी एरिया है, पूरे एरिया को वाइब्रेट करने की वजह से छेक लेगा। तो कर्नल, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा उस कर्नल को ठोकेगा तो ये कर्नल इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा तो ये और गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से इसमें खासियत क्या आएगा, तो ये और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ठोकेगा तो यहाँ पे हीट एनर्जी आएगा, और हीट एनर्जी आने से गर्म आएगा, और गर्म होते एक बार अंत में तार क्या होगा, पिघल के टूट जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तार में
अगर करंट जा रहा है, उस तार को अगर आप गर्म करती हैं तो उस तार के जो मेटल है, उस मेटल का जो अपना कर्नल है, वो कर्नल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेगा ज़्यादा, क्योंकि तूने गर्मी दिया ज़्यादा तो वाइब्रेट किया ज़्यादा, और वाइब्रेट करेगा ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा ज़्यादा, और जब इलेक्ट्रॉन को रोकेगा ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन इसको ठोकेगा ज़्यादा, और ठोकेगा ज़्यादा तो यहाँ पे गर्मी पैदा होगा ज़्यादा, और जब गर्मी ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी एक समय ऐसा आएगा कि जब ये तार खुद ही पिघलने लगेगा, मतलब टूट जाएगा। इसलिए कहा जाता कि मेटल का कंडक्टिविटी घट जाता है गर्म करने से। लेकिन अगर यहीं पे सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो अर्धचालक होते हैं उसकी चालकता गरमाने से बढ़ जाते हैं। क्यों? चूंकि वजह सोचिए, क्योंकि ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। अभी इलेक्ट्रॉन आसानी से, ऐसे वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। मान लीजिए इसके पास अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 में से क्या होता है कि 20 इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के लिए सक्षम होता है, और 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है और फिर रिटर्न होकर चला आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, रिटर्न होकर चला आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, रिटर्न होकर चला जाता है। क्योंकि जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी क्षमता नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करे। तो उस समय अगर आप इसको गर्म करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता था वो तो जाएगा ही, साथ में वो कुछ बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी नहीं था वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन भी गर्मी की वजह से एनर्जी प्राप्त करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा और तब आसानी से पहुंचने लगेगा। सोचिएगा, थोड़ा लाइन को समझने वाली बात है, थोड़ा सा इस पे आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो बात समझ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मेटल की तुलना में कम होते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करता है मेटल की तुलना में, कंडक्टर की तुलना में। मतलब अगर इसके पास मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, 6 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसके पास एनर्जी है जो कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अगर ये मेटल होता तो इसका 10 का 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता, लेकिन चूंकि ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, इसको कम करंट पास करना है, तो मैंने एग्जांपल दिया कि 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, लेकिन जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पूरा कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते से फिर से गिर के आ जाते हैं वैलेंस बैंड में। लेकिन अगर आप इसे गर्म करेंगे तो इसके वैलेंस बैंड में जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास एनर्जी कम है, वो उस गर्मी की वजह से उस एनर्जी को प्राप्त करेगा और एनर्जी प्राप्त लगा के जोर लगा के, ऐसा कहने का मतलब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने लगेगा। तो ये 4 पहले भी जाता था, 4 अब भी जाता है, लेकिन ये 6 पहले नहीं जाता था, लेकिन आपने जो गर्म किया तो उस गर्मी की वजह से जो इसे एनर्जी मिला, उस एनर्जी को प्राप्त करके ये 6 इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा। तो पहले की तुलना में अब कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। 4 पहले भी जाता था, 4 अब भी जाता है, लेकिन 6 में से कुछ भी पहले नहीं जाता था, लेकिन 6 में से 2-3 इलेक्ट्रॉन गर्मी की वजह से, एनर्जी प्राप्त करने की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगेगा। मतलब थोड़ी सी इसकी चालकता क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की चालकता गर्माने से यानी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। लिखिएगा एक लाइन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity of semiconductor increases because more number of electrons jumps to conduction band
ऑन हीटिंग, गर्म आने पे। लाइन क्या बोल रहा है, लाइन को थोड़ा देखिए। लाइन ये बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर को अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके पास कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी आएगा और वो उस एनर्जी को प्राप्त करके, उस एनर्जी को ग्रहण करके वो फिर से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो लाइन ये बता रही है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए सक्षम भी नहीं था, वो भी गर्मी की वजह से एनर्जी प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में। मतलब पहले अगर गर्म नहीं था तो 10 में से कुछ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जाता था, 6 इलेक्ट्रॉन रुक जाता था, लेकिन अब थोड़ा गर्मा दिए तो गर्माने से 6 में से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन फिर से जाने लगा, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसका मतलब 4 3 7 इलेक्ट्रॉन जाने लगा। अगर ठंडा था तो 4 जाता था, गर्माने के बाद 7 जाने लगा, मतलब कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई। इस लाइन को फटाफट नोट कीजिए, मैं इसको भी मिटाता हूं। अब देखिए, मिटा दिया जाए। आगे लाइन ये बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से कुछ एप्रोप्रिएट अमाउंट में, कुछ उचित मात्रा में एलिमेंट डाले जाते हैं, मतलब इंप्योरिटी डाले जाते हैं। और इस इंप्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस का नाम दिया जाता है डोपिंग। देखिएगा, हेडिंग डालेगा, लिखिएगा डोपिंग। मैंने क्या बोला, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए कुछ उचित मात्रा में बाहर से फॉरेन मटेरियल, कुछ इंप्योरिटी उसमें ऐड किए जाते हैं। ये जो इंप्योरिटी ऐड करने की विधि है, इस विधि को कहा जाता है डोपिंग। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, चालकता कम होती है, तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से हम एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी डालते हैं उचित मात्रा में, एप्रोप्रिएट अमाउंट में। तो ये जो इंप्योरिटी डालने की विधि है, इस विधि का नाम होता है डोपिंग। लिखिएगा, to increase the conductivity of semiconductor, to increase the conductivity of semiconductor, to increase the conductivity of semiconductor, some amount of appropriate impurity added, comma, process is known as doping। यह प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। लाइन को थोड़ा समझिएगा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सम अमाउंट ऑफ, यानी कुछ मात्रा में एप्रोप्रिएट इंप्योरिटी, उचित अशुद्धि एडेड, मिलाया जाता है। और ये जो अशुद्धि मिलाने की विधि है, इस विधि को कहा जाता है डोपिंग। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में, एप्रोप्रिएट अमाउंट में कुछ इंप्योरिटी ऐड किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाला जाता है, जिस प्रोसेस का नाम होता है, जिस विधि का नाम होता है डोपिंग। और ये जो आप डोपिंग की बातें कर रहे हैं, तो जो सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होता है इंप्योरिटी मिलाने के बाद,
उस सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाता है मिक्स्ड सेमीकंडक्टर, या उसी को कहा जाता है इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, या उसी को कहा जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। आफ्टर डोपिंग, लाइन लिखते हैं, आफ्टर डोपिंग यानी डोपिंग के बाद, आफ्टर डोपिंग ऑब्टेन्ड सेमीकंडक्टर is known as impurity semiconductor और doped semiconductor। लाइन थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है। लाइन ये बोल रहा है कि आफ्टर डोपिंग, डोपिंग के बाद ऑब्टेन्ड सेमीकंडक्टर इज नॉन एज इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अर्धचालकता की चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, बाहर से कुछ एक्सटर्नल मटेरियल डाला जाता है सेमीकंडक्टर में। जिस मटेरियल डालने की विधि है उसमें अशुद्धि मिलाने की विधि को कहा जाता है डोपिंग। और आगे लाइन बोल रहा है कि आफ्टर डोपिंग ऑब्टेन्ड सेमीकंडक्टर इज नॉन एज इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। चूंकि आपने सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाला, इम्प्योरिटी मिलाया, इसलिए उस सेमीकंडक्टर का नाम हुआ इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, या उसी का नाम होगा, चूंकि प्रोसेस का नाम है डोपिंग, तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर डोपिंग के बाद आया है, मतलब इम्प्योरिटी मिलाने के बाद सेमीकंडक्टर आया, इसलिए नाम हुआ इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। और इम्प्योरिटी मिलाने की विधि को कहा गया था डोपिंग, तो डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर आया उसका नाम क्या पड़ा? डोप्ड सेमीकंडक्टर। उसका नाम क्या पड़ गया? डोप्ड सेमीकंडक्टर। और जिस बाहरी मटेरियल को मिलाया गया था, जिस अशुद्धि को मिलाया गया था, उसका नाम रखा गया था डोपेंट। क्या नाम रखा गया था? डोपेंट। लिखते हैं एक लाइन फिर से, दैट इम्प्योरिटी which are added in semiconductor is known as dopant। लाइन ये बोल रहा है कि दैट इम्प्योरिटी, वह इम्प्योरिटी which are added in semiconductor, वह इम्प्योरिटी जो कि सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है, वह जाना जाता है डोपेंट के नाम से। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के रूप में अगर देखा जाए